कहानी के शुरू में हमें एक दुनिया को दिखाया जाता है जिस दुनिया का अंत बहुत ज्यादा करीब था, क्योंकि डंजन ब्रेक होकर मॉन्स्टर बाहर आने लग गए और मॉन्स्टर इंसानों पर अटैक करके उन्हें मारने लग गए और इंसानों को लग रहा था उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उनके दुनिया का गेट और दूसरे दुनिया का गेट ना जाने कैसे एक साथ कनेक्ट हो गया और उस गेट के अंदर से काफी सारे आर्मीज आने लग गए, जिस आर्मी के पास उड़ने वाले क्रिएचर्स थे और उन लोगों के पास मैजिक भी थी और उन आर्मीज को बुलाया जाता था एरनहार्ड। और ऐसे एक दूसरा गेट ओपन हुआ। दूसरे गेट से कुछ मार्शल आर्टिस्ट बाहर आने लग गए। वो लोग अपने इनर पावर और डेंटियन की मदद से उन मॉन्स्टर को मारने लग गए। उन लोगों के पास काफी ज्यादा टेक्निक्स भी थी और वो लोग मार्शल आर्ट दुनिया से थे। उन लोगों को बुलाया जाता था मोरी। ऐसे करके तीसरा गेट ओपन हुआ। तीसरे गेट में से काफी सारे डेमंस आने लग गए। दोस्तों तुम लोग कॉन्फ्यूज मत होना, क्योंकि डेमंस और मॉन्स्टर तुम लोग कहोगे एक ही चीज है, बिल्कुल नहीं। मॉन्स्टर के पास दिमाग नहीं होता, मतलब उन लोगों को सोचने की क्षमता नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए डेमन के पास दिमाग थे, वो लोग सोच सकते थे। और सीन शिफ्ट होता है और हमें चौथे फोर्स को दिखाया जाता है जो उन तीनों फोर्सेस से तो ज्यादा शक्तिशाली नहीं थी, मतलब एरनहार्ड, डेमंस और मुरीम से, लेकिन नॉर्मल इंसानों के बाद वो शक्तिशाली थे और वो लोग अवेकनर्स थे। उन लोगों को बुलाया जाता था प्लेयर्स और हमें प्लेयर्स का सीन दिखाया जाता है। कुछ प्लेयर्स नॉर्मल इंसानों को मॉन्स्टर से बचा रहे थे और अपने मिशन में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, मतलब वो लोग आम लोगों को मॉन्स्टर से बचा लिए थे और वो लोग एक जगह चले जाते हैं जहां पर वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं। लेकिन तभी हमें इस मानवा के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर देखता है कि एक गाड़ी के अंदर एक बच्चा और माँ फंसा हुआ था और उसके बाहर एक मॉन्स्टर उन लोगों को मारने के लिए उस गाड़ी को तोड़ रहा था। वो 3 सर वाला जायंट फॉक्स था। मेन कैरेक्टर ये देखने के बाद अपने साथी को कहता है चलो इसको बचाया जाए और इस कुत्ते को भी पकड़ा जाए। ये कहकर वो मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए रश कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शक्तिशाली था उनके हिसाब से। इसके कारण मेन कैरेक्टर जो है उसको पकड़ लेता है और अपने साथी को कहता है कि मैंने इसको अच्छे से पकड़ लिया है, तुम इसके गर्दन पर वार करके इसे मार दो। और उसके साथी भी उस पर अटैक करने को जा रहा था और कह रहा था यार तुम सब कुछ मेरे से पहले कर लेते हो। और ये सुनकर मेन कैरेक्टर को लग रहा था कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है। इसके कारण वो कहता है चल भाई मजाक बाद में करना, पहले इसको मारते हैं। उसका साथी कहता है अच्छा ठीक है। लेकिन तभी मेन कैरेक्टर देखता है कि उसके साथी का अटैक उस मॉन्स्टर की तरफ नहीं उस पर आ रहा था। इसे देखकर वो हैरान हो जाता है। उसका साथी कहता है अच्छे से जीने दो और अभी मर जाओ। ये कहकर वो एक मैजिक आर्टिफैक्ट उसके ऊपर वार कर देता है। इसके कारण हमारा हीरो जिसका नाम है आयरन, उसकी ताकत सील हो जाती है और वो डायरेक्ट मॉन्स्टर के सामने बेबस होकर पड़ जाता है। और उसका साथी और उसके साथी के साथ कुछ और उसके दुश्मन थे जो उसे देखकर खुश हो रहे थे। लेकिन आयरन जख्मी हालत में वहां से किसी तरह बच के भाग जाता है। भाग कर अपने गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है। सोचता है उसके गर्लफ्रेंड को लेकर वो ऐसे भाग जाएगा, लेकिन गर्लफ्रेंड की तरफ जाने के बाद उससे पता चलता है उसके गर्लफ्रेंड ने भी उसे धोखा दिया है। उसका गर्लफ्रेंड उसे रोते हुए कह रही थी मुझे माफ करना और उसके गर्लफ्रेंड के पीछे उसके दुश्मन थे। आयरन कहता है मैं इस दुनिया में जिन जिन को विश्वास करता था उन सभी ने मुझे धोखा दिया, क्या सच में मैं इसका हकदार था। और सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। हमें आयरन को दिखाया जाता है। उसकी उम्र काफी ज्यादा हो चुका है, वो बुढ़ा दिखने लग गया था और वो एक जगह की मिट्टी को खोद रहा था। लेकिन तभी एक बंदे उसे मारते हुए कहता है तुम अपना काम ठीक से नहीं करते। मैंने सुना है तुम पहले एक सिस्टम यूजर थे, एक हाई रैंक का, लेकिन कहाँ गया? तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। और आयरन कहता है हाँ क्या मैं सिस्टम यूजर था? तो मेरा स्टेटस विंडो कहाँ है? नहीं, मेरा स्टेटस विंडो कभी मेरे सामने नहीं आएगा क्योंकि मेरा ताकत तो सील है। और तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो आ जाता है। उस विंडो में बताया जाता है तुम्हें वेसल ऑफ केओस के दौरान चुना गया है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? और आयरन एक्सेप्ट कर लेता है और सिस्टम उसे और बताता है डिस्ट्रक्शन अब तुम्हारे हाथों में है, क्या फिर भी तुम इसे एक्सेप्ट करोगे? इसे देखकर आयरन कहता है क्या डिस्ट्रक्शन, बाहर में जाए दुनिया, मैं अब किसी चीज का भी परवाह नहीं करता। क्या करो उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है और तभी आयरन का सोल वेसल ऑफ केओस में चला जाता है। आयरन अपने सामने देखता है वेसल ऑफ केओस में जाने के बाद वो देखता है कि उसके सामने इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी 3 किंग्स थे जो उसे घूरे जा रहे थे। और आयरन उन लोगों को अच्छे से देखने के बाद कहता है ये तो 3 लेजेंडरी किंग्स हैं, ये तो काफी सालों पहले गायब हो गए थे, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या मैं जो देख रहा हूँ क्या वो सच है? ये तीनों तो
तीनों सिविलाइजेशन के किंग्स थे। वो 3 महान लेजेंडरी किंग जिनके बारे में हिस्ट्री में बताया गया था, जो मुरीम, डेमंड्स और हेन हट पर राज करते थे। हमें उन तीनों किंग्स के बारे में थोड़ा बताता है मुयांग, जिसे द किंग ऑफ सिल्वर बुलाया जाता है, जिसने अपने सिंगल फिस्ट से कॉन्टिनेंट को कॉन्क्यूर कर लिया था। किंग जिसे बुलाया जाता है द किंग ऑफ एन हट के नाम से, उसने अपने स्वॉर्ड के एक ही स्लेश से आसमान को 2 हिस्सों में भाग कर लिया और आखिर में डेमन किंग जिसे बुलाया जाता है द गॉड स्लेयर के नाम से, जिसने गॉड को मार दिया था डिविनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन ये तीनों किंग किसी तरह इस जगह में सील है और वो तीनों किंग्स हमारे हीरो आयरन को देखकर कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है ये वेजल ऑफ केओस में कैसे आया? मोयन कहता है मुझे नहीं मालूम। डेवन किंग कहती है मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सडनली ये इस जगह पर अपीयर हो गया। तो तीनों किंग ये नोटिस करता है कि आयरन के पास कोई शक्ति नहीं थी, वो एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन उसके आंखों में बदले का जोश दिख रहा था, बदले का आंख दिख रहा था उन लोगों को। इसके कारण स्वॉर्ड किंग कहता है, हे किड, क्या तुम इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारे आंखों में साफ साफ डिस्ट्रक्शन मुझे दिख रहा है। आयरन कहता है मुझे अपना बदला लेना है, और बदला लेने के लिए मैं इस दुनिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग देख ही सकते हो, मैं अपनी इस ताकत से कुछ नहीं कर सकता। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जिसके पास अपनी शक्तियाँ भी नहीं है। ये सुनकर डेमन किंग कहते हैं, तो तुम्हारा क्या इच्छा है? तुम चाहते हो क्या हम इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दें? इसे सुनकर आयरन कहता है, अगर आप लोग समझ रहे हो कि यही मेरी इच्छा है, तो हाँ, मैं ही चाहता हूँ ये दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन स्वॉर्ड किंग कहता है, बच्चे, तुम हमारी ताकत को अगर इनहेरिट कर लो, हमारी तीनों किंग्स की ताकत, तुम अपना बदला ले पाओगे और इस दुनिया का तुम एक लौता रूलर बन जाओगे। इसे सुनकर आयरन कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं आप तीनों की सब कुछ इनहेरिट कर लूंगा। आपके पास जो भी है, आपके पास जो कुछ भी है, जो भी ताकत है, जो भी स्ट्रेटेजी है, मैं आपके सब कुछ को इनहेरिट करना चाहूंगा। इसे सुनकर वो तीनों किंग कहते हैं, हाँ बच्चे, तुमसे ही आशा थी, तो तुम हमारी ताकत को इनहेरिट कर सकते हो। इसे सुनकर आयरन कहता है, तो क्या मैं अब से अभी से आप लोगों को मास्टर बुला सकता हूँ? ये सुनकर वो तीनों हैरान हो जाता है, लेकिन बाद में कहता है, अच्छा ठीक है, तुम हमें मास्टर बुला सकते हो। और तब से लोगों ने उनकी ताकत हीरो को इनहेरिट करने लग गए। मतलब उन लोगों के पास जो कुछ था वो हमारे आयरन को दे रहे थे, लेकिन वो ताकत बहुत ज्यादा लेजेंडरी थी। इसके कारण आयरन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, आयरन को बहुत ज्यादा चोट लग रही थी, आयरन दर्द से चिल्ला रहा था। वो तीनों किंग अपने मैजिक पावर, अपने सब कुछ को आयरन को दे रहा था। आप लोग कलर को देख कर ही समझ सकते हो, वहां पर 3 कलर्स थे। वो 3 कलर्स उन तीनों किंग्स के इनहेरिट थी, पावर्स थी, जो आयरन को दिया जा रहा था। सीन शिट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो जो बंदा था जो आयरन को पहले मार रहा था, वो आयरन को फिर से मारते हुए कहता है, क्या तुम मर गए? जाओ, अभी तुम 10 मिनट से सो रहे हो यहाँ पर। ये कहकर वो उससे लात मारने वाला था, लेकिन तभी आयरन उठ जाता है। उठने के बाद अपने फायर पावर से उस बंदे के पैर को रोकता है। रोकने के बाद उस बंदे के पैर को पकड़कर उसे घुमा देता है। घुमाने के बाद उसे पलट के नीचे दे मारता है। और आयरन कहता है, मैं अपने प्लेयर्स की ताकत को लॉस्ट करने के बावजूद भी मैं इस ताकत को इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, तो ये कोई सपना नहीं था। तो मैं अपने सपने में जो 100 सालों तक ट्रेनिंग कर रहा था वो सच था, लेकिन मैं अपनी बॉडी में थोड़ा कमजोर फील कर रहा हूँ और मैं अपनी पूरी ताकत को भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो मेरे मास्टर ने जो कहा था वो सही थे। शिवरोता और हमें बताया जाता है उसके मास्टर के बात को। उसके मास्टर उसे कह रहा था कि डिसाइपल, जब तुम यहाँ से चले जाओगे, मतलब तुम्हारा सोल जब तुम्हारे बॉडी के अंदर चली जाएगी, तब तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा जो ये पावर है, नई ताकत है, झेल नहीं पाएगा। तो तुम्हें थोड़ा समय लगेगा सब कुछ कंट्रोल करने में। डेमन किंग कहता है, तुम्हारे अंदर के होश है, तो तुम्हें सब कुछ सोच समझ कर करना पड़ेगा। सुनकर आयरन कहता है, मास्टर आप क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मुयंग कहता है, डिसाइपल, हम जो ये बात कह रही है तुम्हें फ्यूचर में पता चल जाएगा कि हम ये क्या कह रहे हैं तुम्हें। और अब आयरन उनकी बातों को अब समझ पा रहा था कि वो लोग क्या कह रहे थे मुझे। और तभी वो बंदा गुस्सा होकर आयरन को मारने आ रहा था। वो कह रहा था, तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? ये कहकर उसे मारने वाला था, लेकिन तभी आयरन उसका हाथ पकड़कर
अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मुयांग और आयरन का सीन दिखाया जाता है। मुयांग उसे किलिंग इंटेंट के बारे में सिखा रहा था कि ये एक मेंटल एबिलिटी है, इससे तुम अपने कमजोर बंदों को अपने किलिंग इंटेंट से ही मार सकते हो और इसे वगैरह वगैरह समझा रहा था। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। प्रेजेंट में मुयांग अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर उस बंदे को मार ही देता है। मरता नहीं या फिर बेहोश होता है ये मुझे अच्छे से पता नहीं, शायद ये बेहोश हो चुका है। लेकिन आयरन की किलिंग इंटेंट को देखकर वहां के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा डर गए थे, वो बहुत ज्यादा आयरन से डर रहे थे। और तभी आयरन एक गुफा के सामने चला आता है, जिस गुफा के सामने एक चेन था, मतलब चेन से उस गुफा को काट करके रखा था कि नॉर्मल इंसान यहाँ पर जा नहीं सकते। और आयरन को वहां पर जाते हुए देखकर एक बुढ़ा आदमी कहता है खतरनाक जगह में जा रहे हो, और आयरन उस जगह पर जंप कर देता है। और आयरन कहता है मैं इस जगह में रिवॉल्व होने के लिए जा रहा हूँ। और आयरन हमें इस जगह के बारे में थोड़ा बताता है कि इस जगह में सारे मॉन्स्टर को मारकर उनके बॉडीज को फैलाया जाता है और उनका जो बॉडीज का ब्लड है यहाँ पर है। कह सकते हो इस गुफा के अंदर मॉन्स्टर का ब्लड का पूल है। और तभी वो ब्लड के पूल के अंदर चला जाता है और वो कहता है ये परफेक्ट जगह है ब्लड डेमन टेक्निक को ट्रेनिंग करने का। उसका आंख है पूरा लाल हो गई। सीन छूटता है और हमें मास्टर मुयांग का सीन दिखाया जाता है। मास्टर मुयांग आयरन को कह रहा था डिसाइपल तुमने कुछ सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में सुना था, जैसे कि वोल्केनो डिवाइन टेक्निक, लेकिन मेरा ये टेक्निक विश्वास करो इस डिवाइन टेक्निक से भी बहुत ज्यादा आगे है, बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका नाम है ब्लड डेमन टेक्निक। ये मार्शल आर्ट टेक्निक से भी सबसे हाईएस्ट लेवल पर ये टेक्निक होती है, जो कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। लेकिन इस टेक्निक को इस्तेमाल तुम अभी यहाँ पर नहीं कर सकते, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये कैसे करा जाता है, क्योंकि यहाँ पर डेमंस या फिर मॉन्स्टर का किसी का भी खून नहीं है और इस टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हें खून की जरूरत पड़ती है। और उसके मास्टर मुयांग उसे सिखा देता है। सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं आयरन ब्लड को खींचने की एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले उसे एक देंतियन बनाना पड़ेगा अपना। वो अपना देंतियन बनाने का कोशिश कर रहा था, पहले वो देंतियन बना रहा था। तुम लोगों को अच्छे से पता है कि देंतियन क्या है, मार्शल आर्टिस्ट में देंतियन है उस मार्शल आर्टिस्ट का सोर्स होता है। तुम लोग मेरे से अच्छा जानते हो तो इस पार्ट को स्किप करते हैं। और आयरन जो है अपने देंतियन को बना लेता है। देंतियन को बनाने के बाद वो ब्लड को खींच रहा था, ब्लड्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन इससे भी उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, वो दर्द से बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने वक्त तुम्हें लगेगा तुम्हारे शरीर में हजार हजार नीडल्स चुभ रहे हैं, लेकिन उसके बीच में वो एक दूसरे टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम है ब्लड डेमन एब्जॉर्प्शन टेक्निक। इस टेक्निक से ब्लड जो है वो बहुत जल्दी जल्दी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा था, इसके कारण उसे और भी ज्यादा दर्द हो रहा था और भी ज्यादा चिल्ला रहा था। और तभी उसके टेक्निक में वो सक्सेसफुल हो जाता है और उसका बालों को पहले तो काले थे, लेकिन इस टेक्निक के कारण उसके बालों का रंग लाल हो गए थे। वहां पर कुछ अनडेड ज़ोंबीज, इसे गोब्लिन ज़ोंबीज कह सकते हो, वो हमारे आयरन पर अटैक कर देता है। एक गोब्लिन ज़ोंबी तो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा आयरन उसका फेस पकड़ते हुए वहां पर उसके फेस को तोड़ देता कहता है कितने घिनौने हो तुम लोग, मेरे सामने ही क्यों आ रहे हो गोब्लिन ज़ोंबी। ऐसा करते देख उसके जो ज़ोंबी मतलब गोब्लिन ज़ोंबी है जिनके पास दिमाग नहीं है, उनको भी आयरन के ऑरा से डर लग रहे थे। और आयरन ब्लड को मैनिपुलेट कर उन ज़ोंबी गोब्लिन ज़ोंबीज को मार रहा था। वहां पर शायद हजारों गोब्लिन ज़ोंबी होंगे, लेकिन आयरन ब्लड को मैनिपुलेट करके वहां पर एक एक ज़ोंबीज को मार देता है। और आयरन कहता है क्या सब यहाँ पर मर गए हैं, लेकिन तभी उसके पीछे से ज़ोंबी उस पर अटैक कर देता है। इसे देखकर आयरन कहता है तो यहाँ पर ट्रो ज़ोंबीज भी है, तो चलो इनको भी खत्म करा जाए। आज मुझे लग रहा है कि मैं अलाइव हूँ, मैं जिंदा हूँ। बीते हुए 5 पल मुझे लगा था कि मैं मुर्दा इंसान हूँ, पिछले 5 सालों से लग रहा था मैं खुद ज़ोंबी हूँ, लेकिन चलो अब मुझे लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ। शिफ्ट होता है और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है। उस बंदे को अब देखकर लग रहा है कि हाँ वो जिंदा है, वो उस वक्त बेहोश हुआ था। वो बंदा किसी के सामने रोते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। वो कैसे यहाँ से भाग गया मुझे खुद नहीं मालूम। अचानक बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसा हुआ मुझे इसका कुछ भी नहीं मालूम है, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे मत मारना। और उसके सामने एक बंदा खड़ा हुआ था। इसको देखकर तो लग रहा है ये वही बंदा है जिसने हमारे आयरन को धोखा दिया है, आयरन का
दोस्त मतलब उस बंदे ने तो मास्क पहना हुआ था तो ठीक से मैं पहचान नहीं कर पा रहा, लेकिन जो कैरेक्टर डिजाइन है उसको देखकर तो वैसे ही लग रहा है। बंदा दूसरे बंदे से पूछता है तो तुम लोगों को पता नहीं कि वो साला यहाँ से कैसे भागा, लेकिन वो बंदा उसे कह नहीं पा रहा था कि आयरन वहां से कैसे भागा था, इतना जल्दी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, ऐसे वगैरह वगैरह। वो बंदा जैसा भी क्वेश्चन कर रहा था लेकिन वो बंदा जो है उसको आंसर नहीं दे पा रहा था। तो मैं बंदा बंदा कह रहा हूँ, इससे तुम लोग कंफ्यूजन में पड़ चुके होगे, तो मैं इस बंदे को कहूंगा डेविड, तो तुम लोग अच्छे से समझ पाओगे। और इस बंदे को मैं बंदे ही कहूंगा, साइड कैरेक्टर ही है। डेविड उस बंदे को कहता है तो तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम कि वो ऐसे कैसे भागा। वो बंदा कहता है नहीं बॉस, हमें कुछ नहीं मालूम। और डेविड अपना आंसर ना पाकर उस बंदे के फेस को दबा कर वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब कि वो उसे मार देता है। और ऐसा देख कर वहां के जो और भी स्लेव्स थे वो डर जाते हैं। डेविड उन स्लेव से कहता है मुझे जैसी भी करके उस बंदे को ढूंढ कर लाओ, मेरे सामने लाओ। सुनकर वो लोग डरते हुए वहां से चले जाते हैं, मतलब उस केव के और भी ज्यादा अंदर चले जाते हैं हमारे हीरो आयरन को ढूंढने के लिए। और डेविड अपने मन में कहता है ये साला भागा कैसे है मुझे नहीं पता, लेकिन सिचुएशन मेरे हाथ से मैं जाने नहीं दूंगा। और तभी हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। और यार हमें इस ट्रोल ज़ॉम्बी के फाइट को नहीं दिखाया गया। हाँ मैं उस फाइट को देखना चाहता था लेकिन क्या करें, ऑर्थन ने उस फाइट को स्किप कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं। आयरन एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को मारकर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। आयरन कहता है मैंने लगभग यहाँ के सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को ज़ॉम्बीज को एब्जॉर्ब कर लिया है, और इसी कारण मैं ब्लड डेमन टेक्निक के सेकंड स्टेज में आ चुका हूँ, जिसका नाम है स्लेव ब्लड। और अब आयरन ब्लड को मैनिपुलेट करने के अलावा भी अब ब्लड को ब्लास्ट भी कर पाएगा, तो ब्लड को एक्सप्लोशन भी कर पाएगा, समझ रहे हो ना। आयरन उस गुफा के और भी ज्यादा अंदर जा रहा था। कहता है इस गुफा के अंदर स्पीसीज जो ट्रांसेंडेंटल लेवल पर है, उसकी बॉडी है, वो है ड्रैगन। काफी सालों पहले जब डंजन गेट ब्रेक हुआ ड्रैगन बाहर आ गया था। उस ड्रैगन ने बहुत सारे इंसानों को मार दिया था, इंसानों के अलावा भी उसने काफी सारे प्लेयर्स को मारा। अंत में मोरिन और एंडहर्ट को मिलकर उस ड्रैगन को मारना पड़ा। लेकिन सच बताऊं तो वो ड्रैगन भी रियल ड्रैगन नहीं था, वो तो अनडेड ड्रैगन था। वो अनडेड ड्रैगन होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और ये सब कुछ याद करते हुए उस ड्रैगन के स्ट्रक्चर के सामने चला आता है और उस स्ट्रक्चर को देखकर कहता है तो फाइनली अब मैं इसे एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। सी शिफ्ट होता है और हमें उसके मास्टर मुयांग को दिखाया जाता है। आयरन उसके मास्टर से पूछ रहा था मास्टर अगर मैं ड्रैगन को एब्जॉर्ब करूं तो क्या मैं और भी जल्दी ताकत को रिकवर कर पाऊंगा। इसके जवाब में उसके मास्टर हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, तुम और भी जल्दी अपने ताकत को रिकवर कर पाओगे, लेकिन उस ताकत को एब्जॉर्ब करते हुए तुम्हें लगेगा कि तुम हेल में हो। सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं आयरन उस ड्रैगन को एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो हेल में आ चुका है, लेकिन वो फिर भी उसकी ताकत को एब्जॉर्ब कर रहा था। सीन लास्ट में जाता है और हमें उसके मास्टर टेमन किंग को दिखाया जाता है। आयरन टेमन किंग से पूछ रहा था अगर मैं एब्जॉर्ब करते वक्त ताकत को अगर एब्जॉर्ब ही ना कर पाऊं, ताकत अगर मेरे लिए ज्यादा हो क्योंकि वो ड्रैगन की ताकत है। इसे सुनकर टेमन किंग कहते हैं तुम्हें मुझे एक अच्छा सवाल पूछा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ इसका जवाब क्या है, तुम खुद एक ड्रैगन बन जाओ। इसे सुनकर आयरन कहता है क्या मैं सच में ड्रैगन भी बन सकता हूँ। सुनकर मुयांग भी उसके सामने आ जाता है। मुयांग और किंग कहता है हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने बॉडी को ड्रैगन बॉर्न बॉडी में बदलना पड़ेगा और इसमें भी तुम्हें एक ड्रैगन की जरूरत पड़ेगी। जबकि तुम एक ड्रैगन को एब्जॉर्ब कर पाए हो, तुम एक साथ दोनों ही कर सकते हो, मतलब तुम अपने ड्रैगन बॉर्न बॉडी भी बना पाओगे और उसके ब्लड को एब्जॉर्ब भी कर पाओगे ब्लड डेमन टेक्निक से। और ये सब कुछ याद कर वो बस उस दर्द को सह रहा था। और जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है हम देखते हैं उसका ड्रैगन बॉडी बन गया है। वो अब ड्रैगन बॉर्न बॉडी का मालिक है और उसकी आंख जो है ड्रैगन की तरह लग रहे थे। और हमें डेविड को दिखाया जाता है। डेविड और उसके साथी उस केव के अंदर जा रहे थे, मतलब कि आयरन के पास जा रहे थे। वो लोग तभी वहाँ के जो सारे लोग हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डेविड कहता है आखिर इस गुफा में चल क्या रहा है, इस गुफा में जितने भी ब्लड पॉइजन थे वो गायब कैसे हो गए। मुझे एक गार्डियन लेवल माना फील हो रही है, ये कैसे हो सकता है, ये आखिर कौन है, इस केव के अंदर आखिर कौन होगा। और तभी डेविड कहता है ये रिपोर्ट अर्जेंट है, इस रिपोर्ट को जल्दी हायर अप्स को कह देना। इस गुफा में जितने भी ब्लड पॉइजन थे वो अचानक गायब हो गए। ठीक है अब जल्दी से यहाँ से निकलो और जाओ यहाँ से। ये सुनकर उसका साथी वहां से जाने लग जाता है, लेकिन तभी उसके साथी के पास एक अटैक आता है।
उसके साथ ही उस अटैक को डॉज करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उस अटैक से वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, उसके साथ ही वहां पर ही मर जाता है। और तभी डेविड अपने उस साथी को पकड़ते हुए कहता है तो मर गया, इसका बॉडी तो पूरा जल गया है, लेकिन एक ही अटैक में ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, वो अटैक अचानक हुआ था, लेकिन एक अटैक से ऐसे मर जाना ऐसा नहीं हो सकता। और तभी एक बंदा अपना हाथ डेविड को दिखाते हुए कहता है तो मुझे आखिरकार तो मिल गए। और आयरन को देखकर डेविड कहता है ये तो आयरन है, ये तू कैसे जिंदा बच गया? क्या तू सच में आयरन है? सुनकर डेविड कहता है डिसअपॉइंट करने के लिए माफ करना, लेकिन हाँ ये मैं हूँ। हाँ, तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, इसका कारण भी है क्योंकि मेरा थोड़ा लुक चेंज हो चुका है, मैं थोड़ा डिफरेंट लग रहा हूँ, लेकिन ये मैं हूँ आयरन। हाँ, मैंने ये सुना है जब तुमने मुझे बेच दिया था तब तुम मेरे टीम का अगला लीडर बन गए, तो तुम मेरा पोजीशन लेना चाहते थे। इसे सुनकर डेविड गुस्सा होकर कहता है चुप हो जाओ। ये कहकर वो एक पत्थर को भी तोड़ देता है। और तभी वहां पर उतने जितने भी साथी थे मतलब डेविड कहता है ब्लैक हॉक उस साले को अभी मार दो इमीडिएटली। और उसके ऑर्डर को सुनकर वहां के जो सारे ब्लैक हॉक्स थे आयरन को मारने के लिए रश कर देते हैं। और हमें थोड़ा ब्लैक हॉक के बारे में बताया जाता है। ब्लैक हॉक बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और जब लेवल 90 में पहुंच जाते हैं तब वो ब्लैक हॉक बन सकते हैं। मतलब तुम सोच सकते हो कि ब्लैक हॉक कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और वो सारे मतलब 10-15 ब्लैक हॉक एक साथ आयरन पर रश कर चुके हैं उसे मारने के लिए। और आयरन ब्लैक हॉक के बारे में थोड़ा हमें बताता है कि ब्लैक हॉक जो है उन लोगों को असैसिन की भी ट्रेनिंग दिया जाता है। हम देखते हैं ब्लैक हॉक शेडो की तरह उसके पीछे से निकलकर उसकी तरफ अटैक करने को जाता है, लेकिन तभी अपने ब्लड को मैनिपुलेट कर उस बंदे की तरफ मारता है और इससे उस बंदे को बहुत ज्यादा दर्द लग रहा था। वो बंदा बहुत ज्यादा दर्द से चिल्ला रहा था और तभी वो उस ब्लड सर्कल को ब्लस्ट कर देता है वहां पर। ऐसा करते हुए देखकर वहां पर जो बाकी के ब्लैक हॉक्स थे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं रोकते। वो लोग तब भी आयरन पर रश कर देते हैं, लेकिन आयरन काफी सारे ब्लड के गोले को बना लेता है। गोले को बनाने के बाद उन सारे असैसिन्स को भी मार देता है। और डेविड ऐसा देख कर उसके स्किल को ढूंढने का कोशिश करता है अपने सिस्टम के जरिए, लेकिन सिस्टम भी उसे बता नहीं पा रहा था। सिस्टम में एरर आ जाता है। देख कर डेविड कहता है आखिर ये कैसा टेक्निक है, ये तो सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? सिस्टम इसके लेवल को भी डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा? और डेविड जो है उसके सामने आ रहा था और कहता था मरने वाले हो, मरने वाला की जानने की कोई जरूरत नहीं है। इसे सुनकर डेविड कहता है ओ अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं मरने वाला हूँ? वैसे आयरन, तुम जिस डेविड को जानते थे मैं अब ओ डेविड नहीं रहा। मैं हूँ टैंक का मेंबर और होस्ट एंड गिल्ड का लीडर। हमेशा मेरे से बड़ा बनने की कोशिश करते हो, लेकिन आज नहीं। डेविड अपना स्वॉर्ड बाहर निकलता है और कहता है चलो आओ लड़ते हैं। और आयरन अपने ब्लड को मैनिपुलेट कर डेविड की तरफ छोड़ देता है और डेविड उसे अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे उसे रोकने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन आयरन उसे मौका न देकर दुगनी स्पीड से उसके पीछे जाकर फिर से उस पर वार कर देता है। पीछे से इस बार को आते हुए देखकर वो अपने एक शील्ड को क्रिएट करके पीछे से बच जाता है। और आयरन डेविड को कहता है देखने से लगता है तुम्हारे पास थोड़े स्किल आ गए। इसे सुनकर डेविड गुस्से में आकर उस पर 2-3 स्लैश कर देता है, लेकिन आयरन उसे डॉज कर लेता है। डेविड अपने स्वॉर्ड से उस पर वार करने की कोशिश तो करता है, लेकिन आयरन सभी को डॉज कर रहा था और कहता है सब कुछ बेकार है मेरे सामने। और ये कहकर वो फिर से अपने ब्लड को मैनिपुलेट कर डेविड के तरफ देने वाला था, लेकिन डेविड ने शील्ड से चारों तरफ से आयरन को सील कर देता है। सील करने के बाद डेविड अपना एक अटैक जिसका नाम है स्वॉर्ड नाइफ, और उसकी इस ताकत को देखकर उस शील्ड के अंदर लग रहा था कि आयरन मर जाएगा या फिर वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाएगा पहले जैसा। मतलब ये डेविड सोच रहा था, लेकिन जब वो अटैक खत्म होता है और उसका शील्ड जब वहां से हटता है तब देखता है कि आयरन वहां पर सही सलामत खड़ा हुआ है। इसे देखकर डेविड कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए? और तभी आयरन सेकेंड में उसके सामने आकर उसके फेस को पकड़ कर कहता है तो अब मर जाओ। सीन शिफ्ट होता है और हमें वेसल ऑफ केओस के बारे में बताया जाता है। वेसल ऑफ केओस जहाँ पर जाता है वो दुनिया तबाह हो जाता है, और जो हमारा आयरन है वो वेसल ऑफ केओस में ही फंसा हुआ है, लेकिन वो किसी तरह वेसल ऑफ केओस को सील करना चाहता है। लेकिन वो सील कैसे करेगा, क्योंकि वो ही तो अपने मास्टर के साथ वहां पर फंसा हुआ है। सील करने के लिए आयरन को वहां पर मरना
मरना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आयरन वहां से जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे उसे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। इसे देखकर डेमन किंग उसे रोक देती है। कहते हैं 100 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा। और तभी मुरिम किंग उसके सामने आते हैं और कहते हैं डिसेबल, वैसे क्या मैं तुम्हें एक चीज पूछ सकता हूँ? आयरन कहते हैं जी मास्टर पूछिए। वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? आयरन कहता है मास्टर आप पूरे 100 साल बाद मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। ये सुनकर मुरिम किंग थोड़ा हंसते हुए कहता है हाँ तुम्हें ट्रेनिंग करवा तो है, मैं तो खो गया था, इसके कारण मैंने 100 सालों तक ये सवाल पूछा ही नहीं। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ। आयरन कहता है जी मास्टर मेरा नाम है ली आयरन। और मुरिम किंग कहते हैं डिसाइपल मुझे नहीं लगता कि तुम वेसल ऑफ केओस को सील कर पाओगे क्योंकि ये भी हमारे लिए नामुमकिन है। इसे सुनकर आयरन कहता है अच्छा ठीक है, तो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था मास्टर आप लोग मुझे मार दीजिए और इस वेसल ऑफ केओस को सील कर दीजिए। इसे सुनकर मुरिम किंग कहते हैं आयरन क्या तुम्हें यह पहले से ही पता था? इसके जवाब में आयरन कहता है कि आप भूल गए मैं महान 3 लेजेंडरी किंग्स का डिसाइपल हूँ, मेरे आंखों से ये कैसे छूट सकता था? वेसल ऑफ केओस को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे अपने बॉडी को तबाह करना पड़ेगा। तीसरा किंग कहते हैं तुम अगर ये पहले से ही जानते थे तो तुम हमें कोऑपरेट क्यों कर रहे थे? आयरन उन लोगों को बताता है मास्टर मैंने पहले जिन पर भी भरोसा किया उन लोगों ने मुझे धोखा दिया, धोखा के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला, मैं तो किसी पर विश्वास कर भी नहीं पा रहा था बाद में। लेकिन उसके बाद मुझे आप लोग मिले, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत ज्यादा पीस मिला। मुझे ये पता चला कि रिवेंज से भी आगे कुछ चीज है, रिवेंज ही सब कुछ नहीं है, इसी कारण मैं अपने बदले का कोई परवाह नहीं करता। लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए जितना कुछ करा उसके लिए मैं आप लोगों को रिपे करना चाहता हूँ। मुझे परवाह नहीं है इसमें मेरा जान भी चला जाए लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को रिपे करूंगा। इसके कारण मैं ली आयरन अपने मास्टर्स के लिए जान देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले प्लीज मास्टर्स क्या मैं आप लोगों से आप लोगों का नाम जान सकता हूँ? ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। इसे सुनकर वो लोग थोड़ा दुखी होके एक एक करके अपना नाम बताने लग जाता है। मेरा नाम है शिन योहोल और मेरा नाम है सेगाट वॉन डमाई और मेरा नाम वेरगेना है। उनके नाम को सुनने के बाद आयरन कहता है अब मेरी जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं है, अब मैं आसानी से मर पाऊंगा। ये कहने के बाद वो अपने आंखों को बंद कर लेता है और कहता है मास्टर्स अब मुझे मार दीजिए। और तभी किंग सेगाट उसके सामने आता है और उसके कंधों में हाथ रखकर कहता है आयरन तुम अभी मरने वाले नहीं हो। और वो तीनों किंग्स एक साथ कहते हैं तुम हमारे डिसाइपल और बच्चे हो, हम तुम्हें अपने इन्हीं हाथों से कैसे मार सकते हैं इस वेसल ऑफ केओस को पूरी तरह से सील करने के लिए? ये वेसल ऑफ केओस तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। इसे सुनकर आयरन कहता है नहीं मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको तो यही मिशन मिला है, आप तीनों तो इसी कारण पर ही यही पर सील हो। इसे सुनकर वो तीनों किंग्स कहते हैं देखो आयरन अब हमारी सारी ताकत जो है हम तुम्हें पूरी तरह से ट्रांसफर करने वाले हैं, लेकिन ये ताकत बहुत ज्यादा रहस्यमय है, इस ताकत को तुम्हें कॉन्क्यूर करने के लिए अपना जीनो जान देना पड़ेगा। कहकर वो अपने ताकत को वो तीनों किंग्स अपने ताकत को आयरन को फिर से देने लग जाते हैं। और आयरन कहता है तो मास्टर आप लोगों को क्या होगा? सेगाट कहता है हम डायमेंशन में किसी कोने में सील हो जाएंगे लेकिन परवाह नहीं है, हमें तुम जैसा डिसेबल मिला, हमारी ये खुश नसीबी है। कहकर उस वेसल ऑफ केओस से आयरन को बाहर कर देते हैं और आयरन मास्टर कह के चिल्ला रहा था। प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं आयरन डेविड के ब्लड को एब्सॉर्ब कर रहा था, मतलब कि उसे जिंदा मार रहा था, उसे दर्दनाक मौत दे रहा था। और आयरन सोच रहा था अपने मास्टर की बात को कि ये ताकत बहुत ज्यादा रहस्यमय है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, इसी कारण आयरन बहुत ज्यादा क्यूरियस है अपने मास्टर्स के ताकत को जानने को। और जब आयरन डेविड की ताकत को खींच रहा था, मेरा मतलब कि एब्सॉर्ब कर रहा था, तब डेविड उससे कहता है आयरन मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। लेकिन आयरन कहता है अच्छा तो तुम अभी मुझे भीख मांग रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तुम्हें मरना पड़ेगा। ये सुनने के बाद डेविड कहता है देखो आयरन उस समय मैंने जो किया था तुम्हारे भले के लिए किया था, मैंने तो उस समय एक तरीके से तुम्हें बचा लिया था। इसे सुनकर आयरन कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो यार, मरने वाले हो अभी, और अभी तुम मजाक कर रहे हो? तुम मुझे वहां पर बचाना चाहते थे, तुम वहां पर मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैं तो किसी तरह बच गया। लेकिन फिर भी क्या करे, मैं तो अनलकी ही था ना, मेरी ताकत पूरी तरह से सील हो गई, मैं यहाँ पर कुत्ते की तरह पड़ा हुआ था और तुम कहते हो तुमने मुझे बचा लिया। और लेओन अपने दुश्मनों को भी याद कर रहा था जो अभी फिलहाल इस दुनिया को रूल कर रहे हैं। आयरन कहता है ब्लड डेमन टेक्निक्स से तो मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, तो इसी कारण मुझे इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में मैं ही राज करूंगा। ये जो 5 पावर है जो अभी फिलहाल पूरे दुनिया
दुनिया पर राज कर रहे हैं, मैं इन 5 पावर्स का रूलर बन जाऊंगा। सभी फैक्शन को मैं एक साथ कर लूंगा और जो भी मुझे पीछे से मारना चाहते थे मैं उन लोगों को मार डालूंगा। लेकिन डेविड तो हारने का नाम ही नहीं ले रहा था। डेविड कहता है अरे आयरन यार मुझे अभी जाने दे, मैं तुझे बता दूंगा मेरे को उस वक्त किसने ऑर्डर दिया था तुझे मारने को। प्लीज अभी मुझे छोड़ दे, हम दोनों मिलकर तेरा रिवेंज लेंगे, तो अभी के लिए मुझे बख्श दे भाई। लेकिन आयरन कहता है क्या बख्श दूं, नहीं मौत के बदले मौत होगा, तुम्हें अभी मरना पड़ेगा डेविड। ये कहकर डेविड को पूरी तरीके से मार देता है, मतलब कि उसके सर को अपने हाथों से मसल देता है और कहता है थोड़ी देर रुक जाना क्योंकि हेल में तुम्हारे लिए तुम्हारे साथी भी आने वाले हैं, इसलिए तुम्हें बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अपने साथियों का। तुम्हारे साथी भी तुम्हें बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाला है। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आयरन जो है उस केप से बाहर आ रहा था और वहाँ के जो स्लेव है गार्ड है, मतलब गार्ड भी एक तरीके से स्लेव ही है। तो जो भी है आयरन को देखकर उन लोगों को डर लग रहा था, वो लोग आयरन को मौत का देवता समझ रहे थे, इतना ज्यादा डर रहे थे। तभी आयरन अपना ब्लेड को मैनिपुलेट करके उनके तरफ मार देता है। देखने से तो लग रहा था कि वो लोग उस अटैक से मर जाएगा और उन लोगों को भी यही लग रहा था कि वो भी मरने वाले हैं। लेकिन जब वो अटैक उनके बॉडी पे जाता है तब उनका स्लेव मार्क जो है उससे हट जाता है। इसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो लोग आयरन को एक मसीहा समझ रहे थे। और तभी आयरन ऊपर की तरफ अपने अटैक को मारकर ऊपर की तरफ चट्टान को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद उस केप से बाहर चला आता है और वो माउंटेन में आ जाता है। और सूरज को देखकर आयरन कह रहा था जब मैं मेरे मास्टर को पहली बार देखा, मतलब मिला था, मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अपना रिवेंज लेना और इस पूरी दुनिया को तबाह कर देना। लेकिन अब मेरा नजरिया पूरी तरीके से बदल चुका है 100 साल अपने मास्टर्स के साथ रहने के बाद। मैं अब इस दुनिया में जितना भी चीज है, इस यूनिवर्स में जितना भी चीज है, मैं सब कुछ अपना बनाना चाहता हूँ, मैं सब कुछ को कॉन्क्यूरर करना चाहता हूँ। और ये बातें कहकर वो एक जगह जाने लग जाता है और उसकी आंख डेविल की तरह चमक रही थी। तो हाँ दोस्तों, यहीं पर हो जाता है ये पार्ट खत्म। तो तुम्हें अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक। वीडियो का एम रखते हैं 300 लाइक्स का। 300 लाइक्स पूरा कर दो, 2 दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और ये सीरीज वाकई में ही बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम्हें ये चैप्टर जाएंगे पता चल जाएगा। ऐसे भी 30 मिनट के वीडियो में तुम्हें बहुत कुछ पता चल गया है कि स्टोरी कैसा है या फिर कैसा होने वाला है, बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है। मेरा विश्वास करो, मैं फिर दोबारा कहता हूँ ये स्टोरी बहुत ज्यादा मस्त है, ये मानो बहुत ज्यादा मस्त है। तो एटलीस्ट 300 लाइक कर दो इस वीडियो पर ताकि इस सीरीज पर और भी ज़्यादा रीच फैल सके इस वीडियो की तरफ, ताकि और लोग अट्रैक्ट हो। और सच बताऊं तो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश किया है। तो प्लीज़ अगर तुम्हें अच्छी लगी तो फिर से कह रहा हूँ लाइक कर दो। ठीक है, अभी के लिए चलता हूँ। और सेवनारा, फिर मिलेंगे दोबारा।